सिर्फ इसलिए कि टर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में कांग्रेस है, तो क्या उसका नाता भारतीय कांग्रेस के साथ हो जाता है? कम से कम गोदी मीडिया के पत्रकार तो यही कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है रिपब्लिक का संपादक, सरकारी चाटुकार नंबर 1, और इसने कल एक कार्यक्रम किया है जिसमें उसने टर्की के इस्तांबुल में एक इमारत है जिसका नाम है इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, उसे कांग्रेस का दफ्तर बता दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें कांग्रेस शब्द है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये लोग विपक्ष पर टारगेट करने के लिए न सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा में खुद का मजाक उड़ाने को तैयार हैं। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गोदी मीडिया देश को बदनाम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र का मुखिया अमित मालवीय इस झूठ को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बढ़ा भी रहा है। आज कुछ सवाल होंगे दोस्तों। आज ये भी सवाल होंगे कि अगर टर्की में कांग्रेस का दफ्तर है भी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की टर्की में कोई मौजूदगी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से गले नहीं लगे थे? ये तमाम सवालात होंगे, मगर सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज चैनल का झूठ देखिए। 10-11 सेकंड का विजुअल जिसे भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय भी वायरल कर रहा है। ये लोग इस तरह से काम करते हैं दोस्तों, इस तरह से देश की भोली भाली जनता को बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं। 11 सेकंड का यह विजुअल आपकी स्क्रीन पर। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूं दोस्तों। ये एक पुराना वीडियो है, टर्की ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, और इसमें जिस शख्स को आप देख रहे हैं जिसका नाम है दीपांकर गांगुली, ये टर्की ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष है। नाम क्या है? दीपांकर गांगुली। यानी कि टर्की के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदगी थी। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही है? दोस्तों, विदेशों में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करती हैं, और भाजपा यहां पर कर रही है। दीपांकर गांगुली उसके अध्यक्ष हैं, तो क्या भाजपा को देशद्रोही मान लिया जाए? मगर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि एक झूठा वीडियो चलाकर, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि दरअसल इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि अमित मालवीय, भाजपा के झूठ तंत्र का मुखिया जो है अमित मालवीय, वो क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या तुम्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी का टर्की में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है? राहुल गांधी बता सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई। यह तो हर एंगल से अजीब और समझ के बाहर है। देश को इसका जवाब चाहिए। याद रखो, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। दुश्मन का दोस्त यानी टर्की, वो भी दुश्मन होता है। और हम टर्की की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। टर्किश ड्रोन्स के सहारे भारतीय सैनिक बेसिस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे हमारे S-400 ने नेस्तनाबूद कर दिया था। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर टर्की से दोस्ती ही एकमात्र मुद्दा है तो ढेरों मिसालें हैं, मगर यहां मुद्दा टर्की से दोस्ती का नहीं है। मुद्दा यह है कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया। क्या कह रही है पार्टी की प्रवक्ता आपकी स्क्रीन पर? अर्नब गोस्वामी ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया। अब क्या होगा? क्या अब अमेरिका की कांग्रेस भी कांग्रेस पार्टी की विदेशी शाखा बन गई है? और इस फर्जी न्यूज के सरगना से और क्या उम्मीद की जा सकती है? फर्जी खबर ही फैलाना आता है। समझ नहीं आता कि इन दोनों में ज्यादा बिगड़ा और गड़बड़ कौन है। और यहां पर सुप्रिया शिंदे जिन दो लोगों का नाम ले रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, अलग अलग मांओं से। एक तरफ अर्नब गोस्वामी, दूसरी तरफ अमित मालवीय। वो अमित मालवीय जो कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि उसका वो ट्वीट अभी तक हटा नहीं है जिसमें वो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस का दफ्तर बता रहा है। यह वही बात हो गई दोस्तों। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। जब कोई ड्रग्स की पार्टी होती है तो उसे क्या कहते हैं? रेव पार्टी। अब चूंकि रेव पार्टी में पार्टी है तो उसे बीजेपी के साथ थोड़ा ना जोड़ सकते हैं। मैं जानता हूं यह बहुत ही हास्यास्पद है, मगर यही तो हो रहा है। यही हो रहा है दोस्तों।
और अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है क्या? तो सरल शब्दों में यह है उसका दफ्तर, यह है उसकी बिल्डिंग, और इस आलीशान बिल्डिंग को कांग्रेस का दफ्तर बताया जा रहा है क्या इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर? आपके स्क्रीन पर इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर टर्की के इस्तांबुल शहर के शिशली जिले के हार्बिया इलाके में स्थित एक बड़ा कन्वेंशन और इवेंट वेन्यू है। यह 17 अक्टूबर 2009 को खुला था और इसे इस्तांबुल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। इसकी मुख्य बातें हैं, यह सेंटर लगभग 1,20,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें 8 फ्लोर्स हैं। इस्तांबुल का यह सबसे बड़ा और यूरोप के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में से एक है। इसमें एक ऑडिटोरियम है जिसमें 3,705 लोगों के बैठने की जगह है। इसके अलावा कई अलग अलग साइज के मीटिंग हॉल्स और 16,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की एग्जीबिशन स्पेस भी है। यह है इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर। इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। टर्की के नाम पर यह सरकारी चाटुकार तमाम बातें कर रहा है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो दीपांकर गांगुली यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इस पर कुछ सवाल किया इसने? यह आमिर खान पर हमला बोल रहा है, क्योंकि आमिर खान की एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसकी शूटिंग जो है वो टर्की में हुई थी। आप जानते हैं दोस्तों, हर साल हजारों भारतीय टर्की जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले कई भारतीय जाते थे। क्या उन सबको देशद्रोही करार दिया जाएगा? ये जो रिपब्लिक का संपादक है खुद टर्की गया होगा, तो क्या यह देशद्रोही है? और सबसे बड़ी बात, जो सवाल तुम आमिर खान से उठा रहे हो, क्या तुम यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठाओगे कि एर्दोगन को वो इस तरह से गले क्यों लगा रहे हैं या गले लग रहे हैं? इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एर्दोगन कहीं और देख रहे हैं और प्रधानमंत्री देखिए कितने प्यार से उन्हें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री उन्हें गले लगा रहे हैं और यह पुरानी तस्वीर है। यह प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां है। वो जहां जाते हैं लोगों के गले लगते हैं, चाहे लोग गले लगना चाहें या ना लगना चाहें। मगर क्या इस तस्वीर के लिए भाजपा पर दोष मढ़ा जा सकता है? प्रधानमंत्री को एंटी नेशनल बताया जा सकता है? अब ये एक और तस्वीर देखते हैं। ऑल्ट न्यूज ने यह तस्वीर पेश की है। यह 2018 का फेसबुक पोस्ट है भाजपा के नेता विजय जॉली का, और इसमें आप देख सकते हैं कि विजय जॉली, जो कि भाजपा के नेता हैं, जिस शख्स के साथ हाथ मिला रहे हैं वो है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। क्या विजय जॉली को देशद्रोही बताने का प्रयास किया था अर्नब गोस्वामी ने? यह आमिर खान को लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए उन पर प्रहार कर रहे हैं दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 40 सेकंड का यह वीडियो देखिए। यह पुरानी तस्वीर है, मगर आमिर खान को देशद्रोही तक बता दिया इस शख्स ने। सुना जाए। Amir, did you get a subsidy from Erdogan in 2020 when you were shooting Lal Singh Chadda? Is it true that you shot Lal Singh Chadda in Turkey? And when you did that, did you have any economic interests or concessions or help from the Turkish? And there you are, Amir Khan, meeting the Turkish First Lady, Emin Erdogan, during Lal Singh Chadda's shooting, right? Now remember, when you were doing that, Amir, when you were doing that, obviously you knew that this country is against Bharat. Why did you still do that? Why do you pretend, Amir? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोहरे मापदंड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं दोहरे मापदंड मीडिया के। यही वजह है कि इंटरनेशनली भारतीय मीडिया की रेटिंग गिर रही है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये आर्टिकल लिखता है जहां इंडियन मीडिया को फॉल्सहुड बताया जाता है, यानी कि झूठ का पिटारा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में कांग्रेस वर्ड है तो क्या वो कांग्रेस का दफ्तर बन जाता है? सबसे बड़ी बात, अगर आमिर खान टर्की गए थे और उसके बिना पर उन्हें अर्नब गोस्वामी देशद्रोही बता रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की के राष्ट्रपति गले पड़ रहे हैं, आई एम सॉरी, गले लग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? विजय जॉली यहां पर हाथ मिला रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति से। दीपांकर गांगुली टर्की फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसके बारे में क्या कहा जाएगा बताइए?
मगर आज मेरा सवाल कांग्रेस से है दोस्तों, क्या कांग्रेस इस व्यक्ति पर आपराधिक मानहानि का केस करेगी, डेफेमेशन करेगी? क्योंकि भाजपा और उनके चाटुकारों की आदत हो गई है, ये लोग इस तरह का झूठ चलाते हैं, उस झूठ को वायरल कर दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दिया जाता है और इसके जरिए बतलाने की कोशिश की जाती है कि देखो कांग्रेस देशद्रोही है। कांग्रेस तो आपस में ही लड़ रही है। यहां जयराम रमेश हैं, उन्होंने मोर्चा खोल लिया शशि थरूर के खिलाफ कि भाई सरकार शशि थरूर को क्यों भेज रही है, हम तो किसी और को भेजना चाहते हैं। अब शशि थरूर जो हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी है। अरे कम से कम इस मुद्दे पर आप अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, मगर यहां पर यह लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अर्नब गोस्वामी पर केस करेगी? क्योंकि अगर आप केस करेंगे अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय पर, तो अदालत में इनका दोष साबित होकर ही रहेगा। मगर क्या आप ऐसा करेंगे? यह सवाल है। कैसे टाला जा सकता है? या आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे? बताइए। और रही बात विदेशों में पार्टियों की मौजूदगी की, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह है बालेश धनखड़, ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। और यहां पर आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं। आप जानते हैं अब यह 40 सालों के लिए जेल में है। और क्यों जेल में, आप जानते हैं? यह व्यक्ति विज्ञापन देता था दक्षिण कोरियाई औरतों के लिए। उन्हें अपने घर बुलाता था कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। घर बुलाकर उनकी आइसक्रीम और उनकी शराब में जो है बेहोशी की दवा डाल देता था और उनके साथ बलात्कार करता था। और न सिर्फ बलात्कार करता था, इसने 40 वीडियोस रिकॉर्ड भी किए हैं। यह अब जेल में है। मगर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जब इस पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी अदालत में, तब यह भाग रहा था मीडिया से। यह उसके भागते हुए तस्वीर है और यहां पर वो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहा है। यह है ओवरसीज भारतीय जनता पार्टी ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष की हरकत। कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने इस पर डिबेट किया, बताइए। यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि भाई जब आप इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस के साथ जोड़ देते हैं, तो यहां पर तो बालेश धनखड़ है। दीपांकर गांगुली टर्की ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष हैं। विजय जॉली हाथ मिला रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति के साथ। इस पर दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और उसकी मैंने आलोचना भी की है। मुद्दा यहां पर यह है जो आपको दिखाई दे रहा है, झूठ का सहारा लिया जा रहा है और फिर इस झूठ को वायरल कर दिया जाता है। क्योंकि इस खबर पर ना रिपब्लिक न्यूज ने माफी मांगी है और अमित मालवीय का वो झूठ बदस्तूर उसके ट्विटर हैंडल पर बना हुआ है। यह आदमी इस कदर बेशर्म है। कल ही मैंने आपको बताया था दोस्तों, पापा की एक परी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रही थी कि कौन ट्रंप है जो ये दावे करता है, मगर उनके अपने मालिक लाइन में लगकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। यह है इनकी हकीकत दोस्तों। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही का काम ये पत्रकार करते हैं और दूसरी तरफ उनके अपने मालिक अपना धंधा बढ़ाने के लिए लाइन में लगकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। यह हकीकत है इन लोगों की। गोदी मीडिया एक कलंक है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह गोदी मीडिया उसके चुनावी प्रचार का हिस्सा है। इसीलिए अश्विनी वैष्णव इस तमाम बदनामी के बावजूद एक मंच पर खड़े होकर गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने शानदार काम किया। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इन्होंने कई बार हमारे ऑपरेशंस को खतरे में डाला। आपको याद होगा आज तक की उस रिपोर्ट में, जिसमें उनका रिपोर्टर यह कह रहा था कि अभी अभी राजस्थान के एयरबेस से हमारे 4 विमान उड़े हैं और यह सब लाइव हो रहा था दोस्तों। याद कीजिएगा मोहम्मद इकबाल को, जो कि पुंछ में एक मदरसा का टीचर थे, जो पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए। उन्हें लश्कर तैयबा का आतंकवादी रिपब्लिक न्यूज, जी न्यूज और न्यूज 18 ने बताया था। न्यूज 18 ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। आज तक ने भी अपने झूठ के लिए माफी मांगी थी। यह वो न्यूज है जिस पर भाजपा गौरवान्वित होती है, जिस पर भाजपा गर्व करती है। क्यों? क्योंकि यह जो मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर राहुल पर निशाना साधती है, तेजस्वी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन तमाम लोगों पर निशाना साधती है और ये हर बार नफरत, जहर और झूठ का सहारा लेते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने अपने कार्यक्रम में प्रमाणित किया। अब ये दर्शकों को पैदा करना है कि वो मानसिक तौर पर बैंकरप्ट होना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम देखकर। क्या आप मानसिक तौर पर दिवालिया हो जाना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम देखकर? चलिए, अगर आपको खुद की परवाह ना भी है
क्या आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं? क्या आप अपने बच्चों को बर्बाद होता देखना चाहते हैं इस तरह का नफरती कचरा देखते हुए? यह सवाल आप पर है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।